बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। RGB इंस्टीट्यूट ऑनलाइन में एक बार फिर खुशामदीद। हमारा कोर्स है प्रोग्रामिंग विद पाइथन फॉर बिगनर्स, बेस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड IT स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है कलेक्शंस, और कलेक्शंस के अंदर जो हम पढ़ेंगे टपल्स एंड सेट्स। कलेक्शंस का पहला हिस्सा हमने पढ़ा था, हमने लिस्ट पढ़ा था हमने, और इसके हमने काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस भी किए थे। और उम्मीद है कि आपने उन एक्सरसाइज को खुद से भी ट्राई किया होगा और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है तो आज का टॉपिक आपको बड़ा इजी लगेगा, और नहीं की तो पहले उनकी प्रैक्टिस कर लें फिर ये लेक्चर अटेंड कर लें। क्योंकि आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं तकरीबन पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है, तो इस लिहाज से पिछले टॉपिक की प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले लेक्चर्स के बारे में इत्तला आपको बर वक्त मिल सके। और अपने दोस्तों और कुलीग्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे कि टॉपिक हमारा चल रहा है कलेक्शंस चल रहा है। कलेक्शंस के अंदर हमने लास्ट टाइम लिस्ट पढ़ लिया था, और आज हमने पढ़ना है टपल्स और सेट पढ़ने हैं हमने। डिक्शनरी हम अपने फ्यूचर लेक्चर में पढ़ेंगे। कलेक्शंस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि नाम से जाहिर है कलेक्शंस यानी कि ग्रुप्स, यानी कि काफ़ी सारे वैल्यूज़ को हमने कलेक्ट किया हो एक ही वेरिएबल के अंदर, तो उसे हम कहते हैं कलेक्शन कहते हैं उसको। जिसमें से हमने लिस्ट अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था हमने, और आज के लेसन यानी कि लेक्चर के अंदर जो पढ़ना है टपल्स और सेट पढ़ने हैं। टपल्स क्या होते हैं? टपल्स भी तकरीबन लिस्ट की तरह होती हैं, लेकिन कुछ फ़र्क डिफरेंस होता है। एक मेजर फ़र्क ये है कि टपल्स ऑर्डर्ड भी होते हैं, इंडेक्स भी होता है, ये दोनों सेम इनका, लेकिन इसमें आप अपेंड और रिमूव नहीं कर सकते। तो टपल्स वहाँ यूज़ होंगी जहाँ पे मिसाल के तौर पर एक फ़िक्स कलेक्शन बनाना हो, बाद में इसमें ऐड और रिमूव न किया जा सके, उसके लिए टपल्स यूज़ करेंगे। लेकिन ये खैर अभी तो खैर इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा आज के लेसन में कि टपल्स कहाँ यूज़ करने चाहिए और लिस्ट कहाँ यूज़ करने चाहिए। वो जब आगे और लेसन पढ़ते जाएंगे, कुछ जगहों पे टपल्स यूज़ कर रहे होंगे, लिस्ट यूज़ कर रहे होंगे, यानी कि प्रैक्टिकल जो एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, उनमें आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखें ज़रा सेट्स। सेट भी कलेक्शन ही है, लेकिन सेट के अंदर इंडेक्स नहीं होता। जैसे कि हम लोग इसमें लिस्ट के अंदर पढ़ते थे, फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रेंड्स था और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसका इंडेक्स नंबर लिखते थे। यहाँ पे आप नहीं कर सकते, और ये ऑर्डर फॉर्म में नहीं होगा, यानी कि आपने जिस तरीके से आपने उसके सेट्स के वैल्यूज़ रखे हैं, लिखे हैं, उसी सेट से हो सकता है प्रिंट ना हो, या फिर बाद में आप कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन इसका जो एट्रीब्यूट है, फंक्शन है, वो ऐड होगा। लिस्ट के अंदर अपेंड होता था, यहाँ पे ऐड होगा। और रिमूव के लिए रिमूव यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं कह रहा था ऑर्डर की बात। अब देखिए मिसाल के तौर हमने नया ऐड कर लिया, तो ज़रूरी नहीं है वो आखिर में लगे उसके पहले जो सेट बना होगा। हो सकता है वो बीच में आगे ऐड हो जाए, शुरू में हो जाए, आखिर में हो जाए। लिस्ट जो पहले पढ़ा था उसमें क्या होता था, एंड लगता था, यहाँ नहीं लगेगा। अब मैं इसके प्रैक्टिकली एक्सरसाइजेज भी कराऊंगा आज में। तो देखें ज़रा, जैसे कि इसमें मज़ीद सेट्स में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि डिफरेंस मालूम करना हो दो सेट्स के दरमियान में, सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करना हो, इंटरसेक्शन मालूम करना हो, या फिर यूनियन। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स या फिर फंक्शंस इसमें ज़्यादा हैं, तो इस लिहाज से सेट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा भी होता है। अगर ज़्यादा आपको ऑप्शंस चाहिए, अगर आपको यानी कि एट्रीब्यूट्स यूज़ करना हो, तो उसके लिए फिर सेट बेहतर रहता है। अब देखें ज़रा, अब आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। देखिए विजुअल स्टूडियो स्क्रीन अभी तक जो हम काम कर रहे हैं इस ब्लैक स्क्रीन पे कर रहे हैं, डार्क ग्रे स्क्रीन कर रहे हैं। अगर एक काम कर लेते हैं, मैं इसको थोड़ा वाइट कर लेता हूँ, लाइट कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा। कुछ व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा स्क्रीन चेंज कर दें, कुछ चीज़ कर दें ताकि वो क्लियर स्क्रीन नज़र आए यूट्यूब पे। तो चेंज करने का बड़ा आसान तरीका है, आपको जो भी स्क्रीन बेहतर लगे वो रखिएगा। आप फाइल मेन्यू में क्लिक करें, प्रेफरेंसेस में क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कलर थीम का। कलर थीम पे क्लिक करना है। यहाँ कौन सा चाहिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया लाइट विजुअल स्टूडियो। ये देखें ज़रा, बिल्कुल लाइट और ब्राइट कलर आ गया।
तो लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो भी स्क्रीन बेटर लगे। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे इसको मैंने लाइट रखा है। तो आज जो पढ़ने वाले हैं टपल्स और सेट यूज़ करने वाले हैं, तो मैं इसके लिए एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ मैं पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर, यहाँ लिया मैंने न्यू फाइल का नाम दे देता हूँ मैं TUPLE tuple.py। ये यूज़ कर लिया एक नया फाइल। अब देखें टपल क्रिएट तकरीबन उसी तरह ही होता है जैसे कि हमारा वो होते थे लिस्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें सबसे पहले आप क्या लिखना होगा, जिस तरह एक लिखते हैं हम लोग वेरिएबल का नाम, जैसे हमने लिख दिया फ्रेंड्स, ये हमारे टपल बनाएंगे इसको। अब देखें ज़रा, आपको याद होगा कि हम लोग जो टपल यूज़ करते थे उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते थे। यहाँ आप चाहें तो टपल को डायरेक्टली बनाएं, मतलब विदाउट किसी आप ब्रैकेट ना दें तब भी बन सकता है। जैसे कह देता हूँ मैं इक्वल टू असलम। अब देखें अभी ये फ़िलहाल ये क्या है, वेरिएबल है, लेकिन कॉमा के बाद अगर कोई और वेरिएबल दे देता हूँ मैं तो दिस इज़ टपल। अब ये टपल बन चुका है। अब देखें ये टपल बन चुका है। अब अगर यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट यहाँ आया FRI फ्रेंड्स। तो इसके बाद देखो जरा, जब यहाँ पे आऊँगा पाइथन और क्या प्रिंट करना है, कंपाइल क्या करना है, tuple.py। अब देखें ज़रा ये प्रिंट कर रहा है और देखें इसने ब्रैकेट लगाया है। इसने मैं बाय डिफ़ॉल्ट ब्रैकेट्स लगते हैं और ये राउंड ब्रैकेट्स लगेंगे। वैसे इस तरह भी टपल बना सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि आप ब्रैकेट्स लगा लें, ज़्यादा फ़ायदा है, वरना हमारा दोनों सूरतों में काम कर सकता है। ये देखिए ये लगा लिया मैंने। अगर एक दो नाम और एड कर लेता हूँ मैं, देखिए ज़रा ये आ गया। इसमें देखिए ज़रा, इसमें भी आप इंडेक्सिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यूज़ कर रहा हूँ प्रिंट यहाँ फ्रेंड्स। अब मुझे फ्रेंड्स का इंडेक्स नंबर 3 चाहिए, यानी कि 3 पे 0 1 2 3 ऐड होगा ना, बिल्कुल ऐसे हो सकता है इसमें, जो कि लिस्ट में हुआ करता था tuple.py। अब देखिए ज़रा यहाँ पे AMZ प्रिंट हो गया, यहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ। सिर्फ फ़र्क क्या है, अब फ़र्क दिखाता हूँ। देखिए ज़रा आपको मैं यहाँ पे जैसे कि मैं इसमें कोई और नाम ऐड करना चाह रहा हूँ, यहाँ लिखा मैंने FRIEND फ्रेंड्स डॉट अपेंड और ब्रैकेट में कोई और नाम दे देता हूँ मैं, जैसे कि दे दिया मुजाहिद। अब देखें ज़रा, अब यहाँ पे आता हूँ मैं, कंपाइल करता हूँ पाइथन TUPLE.py। अब देखें एरर दे दिया इसने। अब क्या बोला, एट्रीब्यूट, टपल ऑब्जेक्ट के अंदर कोई इस तरह का एट्रीब्यूट है ही नहीं। कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है, अपेंड नहीं है, तो ये इसमें आप नहीं कर सकते आप इसको। तो ये फ़र्क है इसमें, मेजर फ़र्क ये है लिस्ट में और टपल में। बाकी ब्रैकेट्स का भी फ़र्क है। तो ये बाकी चीज़ें तो सब सारी इसकी लिस्ट की ही तरह है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको मैं टाइम नहीं दे रहा। मैं सेट पे आ जाता हूँ। सेट पे हम ज़्यादा एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। तो मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसका सेपरेट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू, नाम रख देता हूँ sets.py। यहाँ पे आया। अब मैं जैसे कि मैं इस बार कुछ चेंज कर देता हूँ। मैंने एक ले लिया वेरिएबल स्टूडेंट्स के नाम से, स्टूडेंट्स के नाम से ले लेता हूँ, स्टूडेंट्स और डिफरेंट कर लेता हूँ मैं। जैसे ले लिया BSCS स्टूडेंट्स, या फिर समझ लो कि CIT स्टूडेंट्स के नाम से ले लेता हूँ मैं, CIT इक्वल टू। अब सेट्स के अंदर क्या यूज़ करेंगे आप, कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करने हैं। क्या यूज़ करेंगे आप लोग इसमें, कर्ली ब्रैकेट्स। लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल में राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ जो है कर्ली या जो ये वाले ब्रेसेस हैं ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप ब्रैकेट्स। अब देखो ज़रा यहाँ पे क्या करेंगे आप, नाम लिखने स्टूडेंट्स के, जैसे मैं लिखता हूँ असलम, वहीद, रहीम, इस तरह के दो नाम और लिख देता हूँ मैं, फरहान। अब कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखाता हूँ मैं इसमें। देखो सबसे पहले सिंपल प्रिंट करके देख लेते हैं क्या होता है प्रिंट से। प्रिंट CIT, यहाँ आया मैं और क्या किया, पाइथन set1.py। अब देखें ज़रा ये प्रिंट कर लिए, देखो इसने। अब देखें यहाँ पे असलम पे लिखा हुआ है, फिर वहीद है, रहीम है, फ़रहान है, लेकिन देखें इसने सीक्वेंस अपने हिसाब से बना लिया, असलम, रहीम, फ़रहान, वहीद।
ये मतलब ये इन शॉर्ट ये है कि ये ऑर्डर कोई नहीं होता। आप जिस ऑर्डर से लिखते हैं तो आपको उस ऑर्डर में रिजल्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है मिल भी जाए, कभी दे सकता है, हो सकता है ना दे, मतलब कोई इनका ऑर्डर नहीं होता, सीक्वेंस कोई नहीं होता। जिस सीक्वेंस से लिखेंगे उस सीक्वेंस से ज़रूरी नहीं कि आए, कोई भी सीक्वेंस दे सकता है। एक तो ये फ़र्क देख लिया आप लोगों ने सेट का, बाकी इससे पहले टपल और इससे लिस्ट से फ़र्क एक एक देख लिया आपने। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, हम इसमें ऐड करना चाहेंगे। ऐड बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन फंक्शन चेंज होगा, सी आई टी डॉट ऐड का फंक्शन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जैसे यूज़ कर लेता हूँ मैं राहील, मैंने राहील यूज़ कर लिया। आप देखें यहाँ पे आया मैं और प्रिंट तो कर लिया था मैंने, पाइथन set1 डॉट पाई। आप देखें ज़रा राहील, देखिए पहले आ गया, फरहान, वहीद, असलम, रहीम। मेरे कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं होगा, हर हो सकता है हर दफ़ा सीक्वेंस चेंज, सीक्वेंस में चेंज आता जाएगा। हो सकता है राहील बीच में आता, आखिर में आता, अभी फ़िलहाल शुरू में आया ये, तो कोई ख़ास ऑर्डर नहीं है। और अगर रिमूव करना हो तो सेम तरीका है इसका रिमूव करने का। यहाँ पे आता हूँ सी आई टी डॉट रिमूव, यहाँ लिख दिया ब्रैकेट अंदर राहील। राहील कैपिटल में है तो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज फाइंड नहीं करेगा इसको ये। पाइथन set1 डॉट पाई, अब कर देता हूँ उसको मैं। आप देखें ज़रा, ओह प्रिंट तो कर दो दिया लेकिन इसके बाद दोबारा प्रिंट नहीं किया हमने। प्रिंट सी आई टी, नेक्स्ट टाइम दोबारा प्रिंट दिया। अब कर देता हूँ मैं पाइथन, और क्या दे दिया इसको मैंने, set1 डॉट पाई। अब देखें ज़रा, ये रिमूव कर दिया इसने इस बार इसने, तो ये रिमूव कर सकता है, ऐड इस तरह रिमूव इस तरह से करते हैं। तो आइए अब इसके कुछ मज़ीद और फंक्शंस पढ़ते हैं। मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए थी, हटा दी है मैंने। अब मैं इसमें एक और लिस्ट सेट बना देता हूँ मैं, जैसे बना लिया वेब का। इसमें नाम डाल दिया मैंने, एक डाल दिया, वही तो ऑलरेडी है, अकरम, और एक और नाम डाल दिया असलम। मैंने कुछ एक दो नाम मैचिंग जानबूझ डालूंगा मैं, करीम, अब्दुल करीम, और क्या इसके अंदर डाल देता हूँ मैं 1 2 3 4 फरहान। ये कुछ दो नाम मैंने जानबूझ सेम डाले हैं मैंने, इसकी वजह है ये आ गया। अब देखें ज़रा, अब इनके लिस्ट में क्या क्या नाम है वो देख रहे हैं आप। इसमें कुछ नाम मैचिंग है, जैसे कि असलम और फरहान दोनों में है, यानी कि सी आई टी में असलम भी है और वेब में भी असलम है। इसी तरह जो ये फरहान भी दोनों में है, सी आई टी कोर्स में भी है और फरहान में भी है। अब देखें ज़रा, यहाँ पे आता हूँ मैं। अब मैं डिफरेंस चेक करना चाह रहा हूँ, एक नाम दे देता हूँ मैं सी आई टी बट नॉट, एक वेरिएबल दे देता हूँ। अच्छा, मैं अंडरस्कोर इसलिए दे रहा हूँ ताकि थोड़ा वर्ड में फ़र्क आ सके। बट नॉट वेब, एक वेरिएबल ले लिया और क्या करता हूँ सी आई टी। अब मैं ये मतलब ये वो चेक कर रहा हूँ जो सी आई टी में तो हैं लेकिन वेब में नहीं है वो, मतलब कि सी आई टी में और वेब में दोनों में क्या फ़र्क है, लिस्टों में क्या फ़र्क है वो देखना चाह रहा हूँ दरअसल में। तो सी आई टी डॉट डिफरेंस, डिफरेंस का फंक्शन है, एट्रीब्यूट है, और किसके डिफरेंस चेक करना है, वेब से डिफरेंस चेक करना है मैंने। इसी तरह से पहले को प्रिंट, थोड़ा प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको मैं। प्रिंट में आया यहाँ पे मैं, और प्रिंट क्या करना है इस बार मैंने, सी आई टी, ये ऑटोमेटिक आ चुका है, सेव कर लिया मैंने। यहाँ पे आया, क्या करता हूँ मैं पाइथन और set1 डॉट पाई। अब देखें ज़रा, इसने रहीम, वहीद, असलम प्रिंट किया इसने, यानी कि डिफरेंस चेक किया। देखें इसमें ये बता रहा है कि जो यार रहीम है और वहीद है और असलम, असलम वो हैं जो कि इसमें तो क्या बोलते हैं, मैं इस दोनों में इस मैच नहीं कर रहा, मतलब सी आई टी में वेब, मतलब सिंपल ही बता रहा है। फ़र्क ये है सी आई टी के हिसाब से ये सारे फ़र्क हैं इसमें। अब देखें असलम तो यहाँ भी लिखा है लेकिन यहाँ भी लिखा है, दरअसल स्पेलिंग का मसला है। देखें ज़रा, स्पेलिंग चेंज है, ये आया। अब अगर करूँगा तो ये यहाँ पे असलम पे हट जाएगा और असलम, वहीद और रहीम का डिफरेंस बताएगा। बाकी असलम और फरहान तो इस बार सेम होंगे अभी जो प्रिंट करूँगा मैं, लेकिन वहीद रहीम जो डिफरेंस होगा इनका वो प्रिंट करके ला के दिखा देगा ये। इसी तरह से मैं एक और काम करता हूँ मैं, अब एक और यहाँ दिखाता हूँ, इसी को चेंज कर लेता हूँ।
वेब बट नॉट CIT, यानी कि वो चेक कर रहा हूँ जो वेब में तो है लेकिन CIT में नहीं है। तो मैंने क्या किया, वेब डॉट डिफरेंस और यहाँ लिख दिया CIT, ये आ गया। और इसी तरह जब प्रिंट इसको किया इसी तरह प्रिंट कर देता हूँ, किसको अब मैं कर देता हूँ, वेब बट नॉट CIT। ये प्रिंट अब दोबारा होंगे, पाइथन set1 डॉट पाई। अब देखिए ज़रा, बता दिया फ़र्क, देखो इसने वहीद और रहीम, यानी कि CIT में जो है वो उसमें नहीं है, वो है वहीद रहीम। और इसी तरह जो वेब में है वो CIT में नहीं है, वो कौन सा मेरे पास है, अकरम और अब्दुल करीम। तो दोनों में फ़र्क बता रहा है कि फ़र्क डिफरेंस क्या है। जो सेम वाले थे वो उसने प्रिंट नहीं किए, जो डिफरेंस वाले थे वो प्रिंट कर लिए इसने। इसी तरह से और फंक्शंस हैं। अच्छा, मैं कमेंट्स के साथ में बता देता हूँ ताकि प्रोग्राम समझ में आ जाए। चेकिंग डिफरेंसेस, इसी तरह से अब मैं क्या चेक करने वाला हूँ, चेकिंग एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब देखिए जरा, यहाँ पे आता हूँ मैं। अब क्या करूँगा मैं, अब आते हैं देखिए ज़रा, अब मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ मैं CIT। ये जो होगा हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस में, ये होगा जो सेम वाले हैं वो प्रिंट कर रहा होगा, जो सेम वाले होंगे वो प्रिंट कर रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे आया, मैं वेरिएबल दे देता हूँ मैं सेम इन बोथ, यहाँ पे आया। अब मैं क्या करता हूँ, CIT डॉट SYMMETRS, ये खुद दे रहा है ड्रामेटिक अंडरस्कोर डिफरेंस। स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो काम नहीं करेगा ये। और यहाँ दे दिया वेब के साथ चेक कर रहा हूँ उसको मैं। अब इसी तरह से यहाँ पे आया मैं और इन दोनों को प्रिंट कर देता हूँ मैं। यहाँ आया और क्या प्रिंट करूँगा, सेम इन बोथ, यहाँ पे आ गया, सेव किया और यहाँ पे आ जाता हूँ पाइथन और उसको प्रिंट करना है set1 डॉट पाई। अब देखिए ज़रा, इसने अब्दुल करीम, अकरम, रहीम, वहीद ये प्रिंट कर लिए इसने। अच्छा सॉरी, मैंने गलत बोल दिया मैंने। 70 डिफरेंस मतलब कि ये दोनों दोनों सेल्स के वो वैल्यूज़ बता रहा है जो कि सेम नहीं है, जो कि सेम नहीं है। अब देखिए ज़रा, अब्दुल करीम दोनों में नहीं है, इसी तरह से अकरम भी दोनों में नहीं है, रहीम भी नहीं है और वहीद भी नहीं है। मतलब कि थोड़ी सी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, जो लिखा है सेम इन बोथ नहीं, चेंज इन बोथ, दोनों जो दोनों में चेंज है, चेंज इन बोथ, दोनों में डिफरेंट है, दोनों में फ़र्क है, वो दोनों सारे दोनों सेट्स के वैल्यूज़ प्रिंट करेगा ये। तो इस तरह यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, चेंज इन बोथ, चेंज इन बोथ। तो इस तरह चेंज दोनों चेंज डिफरेंट कर सकते हैं, पाइथन और set1 डॉट पाई। अब देखिए ज़रा, ये दोनों को चेंज बता दिया इसने, देखें ऐसा। हाँ, अब वो चेंज, अब मैं वो चेक करूँगा जो दोनों में सेम है, वो अब चेक करने जा रहा हूँ मैं। उसके लिए फंक्शन थोड़ा चेंज था। अब मैं कह रहा हूँ चेकिंग सेम इन बोथ। अब जो दोनों में सेम है वो चेक करने जा रहा हूँ, अब वो दोनों की सेम प्रिंट करेगा ये। उसके लिए क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, अब मैं आऊँगा सेम इन बोथ, यहाँ पे आया और अब क्या करूँगा मैं CIT डॉट इंटरसेक्शन, जो दोनों में इंटरसेक्ट कर रहे हो, यानी कि दोनों का जो मैच कर रहे हो, इंटरसेक्शन किसको इंटरसेक्ट करना है, मैंने वेब के साथ इंटरसेक्ट करना है। और यहाँ पे आया, प्रिंट कर देता हूँ उसको मैं, और नेम क्या है इसका, सेम इन बोथ, यहाँ पे आ गया। इसी तरह अब यहाँ पे आया हुआ मैं पाइथन और क्या प्रिंट करना है मैंने, set1 डॉट पाई बैक स्टार्ट एंड ये आ गया। अब देखिए ज़रा, फरहान और असलम दोनों में सेम है, तो उसने दोनों को प्रिंट कर दिया उसने। अब हम मालूम करते हैं, दोनों की सेल की वैल्यूज़ को प्रिंट कर देते हैं, दोनों की सेल की वैल्यूज़ को प्रिंट कर देते हैं जो दोनों सेल में मौजूद हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन मेरे पास है यूनियन का। अब यहाँ करेंगे इसमें
चेकिंग बोथ सेट वैल्यूज़। इसके लिए भी बड़ा आसान सा फंक्शन है। फंक्शन यहाँ रखेंगे बोथ वैल्यूज़, यानी कि दोनों की वैल्यूज़। क्या करूँगा इसमें? इसमें करना है CIT डॉट यूनियन, यानी कि दोनों के सेल्स लिखिएगा। और किसके साथ यूनियन करना है इसको? हमने वेब के साथ करना है। और यहाँ इसको प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ प्रिंट के बाद क्या किया देखिए ज़रा आपने, बोथ अंडरस्कोर वैल्यूज़। इसी तरह अब यहाँ पे आए पाइथन और set1 डॉट पाई। अब देखिए ज़रा, गलत लिख दिया हमने, पाइथन set1 डॉट पाई। देखिए ज़रा, इसमें दोनों वैल्यूज़ लिख दी है इसने, राहिल, असलम, वहीद, फरहान, अब्दुल करीम और अकरम। लेकिन आप एक चीज़ गौर करें ज़रा, आप देखिए असलम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन इसने रिपीट नहीं किया दोनों को, डुप्लीकेट नहीं किया इसने। और यहाँ देखें ज़रा इसमें, इसी तरह यहाँ पे जो फरहान भी सेम है, इसको डुप्लीकेट नहीं किया, एक दफ़ा लिखा। तो ये सेट का एक और फीचर है, सेट के अंदर डुप्लीकेट्स भी नहीं होते। जिस तरह इनका ऑर्डर कोई नहीं होता, तो इस तरह कोई डुप्लीकेट भी नहीं होता। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आया, इस सबसे आखिर में कर देता हूँ ताकि ऊपर की वैल्यूज़ को छेड़ना नहीं चाह रहा मैं। अब मैं करता हूँ वेब डॉट ऐड। वेब में कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे कि ऐड करना चाह रहा हूँ मैं अकरम, AKRAM, अकरम कर दिया। देखो इसने सेव किया इसको मैंने। इसके बाद प्रिंट कर देता हूँ दोबारा से एक दफ़ा वेब को। अब देखो ज़रा, यहाँ कोई एरर नहीं देगा ये, लेकिन डुप्लीकेट इसने ऐड नहीं किया होगा उसको, लेकिन एरर भी कोई नहीं देगा। आप देखें ज़रा आखिरी वाला देखें, फरहान, अकरम, अब्दुल करीम, असलम, एरर कोई नहीं दिया इसने। लेकिन अकरम ने दोबारा लिखा है तो इसने ऐड ही नहीं किया इसने, तो ऑटोमेटिक इसने इसको इग्नोर कर दिया इसको। तो ये ये थे पाइथन के सेट्स और टपल्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में ना आई हो तो आप हमें मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि हमें भी इत्तला मिल सके, आगाह हो सकें कि हमारे स्टूडेंट्स को टॉपिक समझ नहीं आ रहा, किन टॉपिक्स में कन्फ्यूजन हो रहा है, हमें क्लियर हो जाएगा ताकि हम उन टॉपिक्स को स्टूडेंट्स को क्लियर कर सकें। बाकी सबसे मेन चीज़ जो मैं कहता रहता हूँ, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे, नहीं करेंगे तो लेक्चर्स तो अटेंड कर रहे होंगे लेकिन लर्निंग नहीं होगी, सीखेंगे नहीं जब तक कि आप खुद हाथ से प्रैक्टिस ना करें। तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अपने अगले लेसन में, और हमारा जो अगला लेसन होगा वो होगा डिक्शनरीज़, जो कि हमारे कलेक्शन का ही एक आखिरी एक पार्ट है। तो उसमें मिलते हैं। आखिरी पार्ट हो सकता है ना हो, क्योंकि मैं लेक्चर्स नए ऐड करूँगा, हो सकता है मैं एडवांस लेवल पे ही आपको मैं आगे ले जाऊँ डिक्शनरीज़ में, सेट्स में। लेकिन बहरहाल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डिक्शनरीज़ का होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप ज़रूर वेट कीजिएगा और अटेंड कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेसन में। Any query or suggestion, feel free to ask questions on following contacts: 0303-250-6973. You can WhatsApp on this number, or you can write a comment in video comment section.